है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बाबा जुमदेव जी के लालगंज में जो बाबा ने संदेश दिया है वो सबसे बड़ा क्रांतिकारी और एक अद्भुत पावन पंक्ति बाबा के मुख कमल से निकली है। बाबा कहते हैं कि इस मार्ग की बाई यानी स्त्री सती रेणुका से कम नहीं। ये जो पंक्ति है ये सबसे क्रांतिकारी पंक्ति है। बाबा की ये बाबा के अद्भुत शब्द है। जिस दौर में समाज में स्त्रियों को केवल घरेलू काम काज तक सीमित माना जाता था, उस दौर में इस समाज में बाबा जुमदेव जी ने सेविकाओं को सती रेणुका जैसी महान उपमा देकर उन्हें साक्षात शक्ति का रूप स्वीकार किया है। आप समझिए बाबा जुमदेव जी क्या कहते हैं कि इस मार्ग की बाई किसी सती रेणुका से कम नहीं है। और इसलिए तो बाबा आई को शक्ति कहते थे, आई को शक्ति कहते थे। बाबा कह रहे हैं कि शक्ति चली गई बोले और व्यक्ति रह गया बोले। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आप समझिए, थोड़ा चिंतन करिए और इस मार्ग की जो हमारी सेविका दीदी है वो अपनी महिमा को समझिए, क्योंकि ये गृहस्थी में रहकर ये जो परिवार का मार्ग है अकेले का नहीं है। आप अपने महत्ता को समझो। तो सती रेणुका पवित्रता, पतिव्रता धर्म और अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। सती रेणुका का मतलब क्या है? सती रेणुका का मतलब है पवित्रता, पतिव्रता धर्म, है ना। पतिव्रता धर्म और अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। बाबा का मानना था कि यदि घर की स्त्री जागरूक हो जाए तो पूरा परिवार तर जाता है। हर घर में हमारे सेविका दीदी का जागरूक होना बहुत जरूरी है। पूरा परिवार मंदिर बनाना आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। तो नारी की शक्ति रूप है ना। नारी शक्ति रूप है और भक्ति का आधार है। नारी शक्ति का रूप है। बाबा ने कहा है शक्ति का आधार है। रेणुका सी पावन बने तो सुधरे घर संसार है। मर्यादा की मूरत है वो, है ना। हर नारी मर्यादा की मूरत है वो। मर्यादा हर नारी का गहना है, बड़ा सुंदर गहना है हर नर नारी का, है ना। नारी का अद्भुत गहना मर्यादा की मूरत है वो। ममता का भंडार है। परमात्मा के मार्ग में नारी ही उद्धार है। सती रेणुका सा तेज झलके, है ना। मेरे मार्ग के हर सेविका में सती रेणुका सा तेज झलके। हर सेवक के आंगन में जहाँ नारी का सम्मान है वही भगवान का वास बिल्कुल साक्षात है। और इसलिए हमें नारी का सम्मान करना है, घर की हो या बाहर की। मेरे जो युवा है ना, उन युवाओं को भी समझना है कि नारी का सम्मान करना है, नारी के तरफ देखने का हमारा नज़रिया बदलना है। तो बाबा ने मानव धर्म में नारी को पुरुष के बराबर नहीं बल्कि भक्ति के मामले में एक कदम आगे रखा है। बाबा ने आई को अपने सामने रखा है। बाबा कहते कि आई को कहते हैं कि शक्ति चली गई बोले और व्यक्ति रह गया बोले, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, सती रेणुका की उपमा का अर्थ है शुद्धता। जैसे सती रेणुका ने अपनी साधना और सतीत्व से दैवी चमत्कार किए, वैसे इस मार्ग की माता बहना है अपने त्याग और तत्व शब्द नियम का पालन यानी सत्यमेव प्रेम से घर के नरक को स्वर्ग बना सकती है। बाबा कहते थे कि दैवी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और ये शक्ति एक पवित्र हृदय वाली जो नारी होती है उसके माध्यम से परिवार में सबसे पहले प्रवेश करती है। तो मेरे प्यारे सेविका दीदियों, आप सबसे निवेदन है कि सत्य को समझे बाबा क्या कह रहे हैं, है ना। तो जैसे एक छोटा सा दीपक पूरे अंधेरे कमरे को रोशन कर देता है, वैसे परिवार की एक जागरूक स्त्री अपने पति, अपने बच्चे, अपने पूरे खानदान को व्यसनों से और कुसंस्कारों से बचा लेती है। वह घर की सुरक्षा कवच बन जाती है। और मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, हमने कई स्त्रियों के, वो हेड़व दीदी हो या गायदने दीदी हो, और मैंने भंडारा जिले में, इधर नागपुर जिले में, सब जगह पे मैंने कई अनुभव सुना कि इस मार्ग में आने के पहले वो बताते हैं कि घर में किस प्रकार से उनके घर में अशांति थी, है ना। अगरबत्ती लेने के लिए पैसे नहीं थे, उनके पति शराब पीते थे, है ना। और कई सेवक भी बताते हैं कि सबसे पहले मेरे पत्नी ने बाबा के नियमों को पकड़ा, बाबा के मार्ग को पकड़ा,
बाबा के मार्गों को पकड़ा और वो अडिग रहे। एक एक साल तक, दो दो साल तक, पाँच पाँच साल तक उस सेविका दीदी ने भगवान के कार्य किया, है ना। सती रेणुका की तरह उन्होंने धीरज रखा और बाबा से विनती की, बाबा से प्रार्थना की, है ना। और उन्होंने तत्व शब्द नियम का पालन किया और फिर उनके पतिदेव भी इस मार्ग में आए, है ना। उनका पूरा परिवार, उसका फल ये मिला कि पूरा परिवार व्यसन मुक्त हो गया, है ना, व्यसन मुक्त हो गया। और वो बताते हैं कि हम सुख से आज जी रहे, सब कुछ उनके जीवन में मिला। तो ये सब के जो अनुभव है, सारे परिवार के जो अनुभव सिद्ध कर रहे हैं कि नारी की दैवी शक्ति असंभव को संभव बना देती है। तो मेरे प्यारे सेविका दीदी से सबसे विनती है कि आपके अंदर में अद्भुत शक्ति हो, आप अबला नहीं, आप सबला हो। तो सम्मान करे उस शक्ति का जिसे बाबा ने सती का दर्जा दिया है ना, रेणुका का दर्जा दिया है। घर की माताएं बहनें केवल भोजन नहीं बनाती, वे अपने संस्कारों से परिवार का भाग्य बनाती है। जिस घर में सेविका नियमों का पालन कड़ाई से करती है, सत्यमयदा प्रेम को आचरण में लाती है, वहाँ दुख कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बाबा ने नारी को सर्वोच्च स्थान दिया है। आप सभी से इसी से संबंधित मेरा सवाल है, क्या आपके भीतर में, आपके परिवार में भी, क्या आपके परिवार में भी किसी माँ, बहन या पत्नी की दृढ़ भक्ति और उसके नियम पालन की वजह से घर के हालात बदल चुके हैं? क्या आप मानते हैं कि घर की नारी ही असली गृह लक्ष्मी है और वो मार्ग की शक्ति है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपके क्या विचार है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बाबा जुमदेव जी उस लालगंज के संदेश में बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि दैवी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, हमें सत्कार्य करना है परिवार और सेवकों में। ये अद्भुत लाइन है। बाबा हमें स्पष्ट शब्दों में समझा रहे हैं कि भक्ति केवल बंद कमरों में या माला जपने में नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों में होनी चाहिए और उन कर्मों का केंद्र हमारा परिवार और हमारा सेवक समाज होना चाहिए। तो सत्कार्य का अर्थ है निस्वार्थ भाव से की गई सेवा। जब हम दूसरों का भला सोचते हैं तो परमात्मा हमारा भला करते हैं। घर आंगन खुशहाल हो, सेवक हो एक प्राण, निंदा तज सत्कार्य कर, निंदा का त्याग कर सत्कार्य कर, तभी मिले भगवान। हाथों में हाथ हो, हर हृदय में बाबा का नाम हो, परमात्मा एक मार्ग में हर सेवक का सम्मान हो, न बैर हो न ईर्ष्या हो, बस मानवता का ही काम हो। वही घर मंदिर बन जाता है जहाँ सुख का विश्राम हो। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बाबा ने मानव धर्म की नींव रखी है, जिसका अर्थ है इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तो भक्ति ही पहली परीक्षा। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, भक्ति की पहली परीक्षा आपके घर में होती है। यदि आप घर में क्लेश करते हो और बाहर भक्ति का ढोंग, तो वह सत्कार्य नहीं है। अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना और प्रेम बांटना ये पहला सत्कार्य है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो परिवार में सत्कार्य करना, अपने परिवार में सत्यवादा प्रेम का आचरण करना। तो हमारा पहला परिवार हमारा खून का रिश्ता, जो खून का रिश्ता है, जिसमें एक चूल्हे पे खाना बनता है, ये हमारा परिवार। और दूसरा हमारा सेवक धर्म, यानी हमारा सेवक ये परिवार है, दूसरा परिवार। तो हम एक सेवक को जब दूसरे सेवक का सहारा जब मिलता है ना, और यही सत्कर्म है। तो बाबा ने बार बार निंदा यानी दूसरों की बुराई करने से हमें मना किया है। निंदा करना मतलब दैवी शक्ति को कमज़ोर करना है, भगवान से दूर होना है। तो भगवान पत्थर या मूर्ति में नहीं है, तो बल्कि दुखी और ज़रूरतमंद इंसानों की सेवा में बसते हैं। और इसलिए तो बाबा ने ईश्वर सेवा यानी मानव सेवा ही ईश्वर सेवा बताई है। जैसे एक टूटी हुई कड़ी पूरी जंजीर को कमज़ोर कर देती है, वैसे अगर सेवक आपस में लड़ेंगे या एक दूसरे की बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, तो मार्ग की शक्ति, इस अपार दैवी शक्ति
दैवी शक्ति को हम कमज़ोर करेंगे, मार्ग की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। हमें उस जंजीर की तरह मजबूत बनना है जो एकता के सूत्र में बंधी हो। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, हमने काफ़ी सेवक देखा है, काफ़ी मार्गदर्शक है, बिल्कुल निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, बिल्कुल निष्काम भाव से कार्य कर रहे हैं, और आज उनके शब्द पे भगवान प्रकट हो जाता है। वो अपार दैवी शक्ति शब्द के ऊपर कार्य कर रहे हैं। ये निष्काम सेवा का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो कई परिवार ने अनुभव किया है कि जब उन्होंने घर में शांति और प्रेम का वातावरण बनाया है तो उनके रुके हुए काम अपने आप बन जाते हैं। तो दैवी शक्ति को पाना है तो अपने आचरण को पवित्र बनाना है। किसी की निंदा करना सबसे बड़ा पाप है और किसी गिरते हुए को उठाना सबसे बड़ा पुण्य। बाबा का सेवक वही है जिसके मन में दया हो और हाथ में सेवा हो। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बाबा ने हमें सत्कार्य की राह बताया है। तो इसी से संबंधित मेरा अंतिम सवाल, क्या आपने कभी किसी सेवक भाई या किसी जरूरतमंद की मदद करके उस अपार दैवी शक्ति का अनुभव किया है? क्या आपको लगता है कि एकता ही इस मार्ग की असली ताकत है? तो अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर साझा करिए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज हमने दिनांक 28/9/1990 की उस ऐतिहासिक संदेश का विश्लेषण देखा, उसका अनुभव किया जो बाबा ने लालगंज में वो संदेश दिया था। तो ये जो अद्भुत अनुभव आपने सुना है, ये हमारे जीवन को पुनर्जीवित करने के लिए एक अद्भुत रास्ता है। बाबा ने हमें बुद्धि दी है ताकि हम सत्य को पहचान सके। उन्होंने हमें मार्ग दिखाया है ताकि हम भटक न सके। ये तत्व शब्द नियम बाबा ने हमें उसी के लिए दिया है। ये तत्व शब्द नियम कायना बाबा ने हमें दैवी शक्ति का परिचय करा दिया, भगवान का परिचय करा दिया ताकि हम हर मुसीबत से लड़ सके। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बाबा ने हमें साधारण इंसे से भगवान से संबंधित यानी सत्य का सेवक बनाने की प्रक्रिया बताई है। बाबा का संदेश है मानवता का सार। बाबा का संदेश है मानवता का सार। सत्य कर्म जो कर लिए तो उसका होगा बेड़ा पार। वक्त की पुकार है, अब सत्य को अपनाना होगा। बाबा के इन वचनों को जीवन में उतारना होगा। कलयुग बदलेगा तभी जब बदलेगा हमारा मन, परमात्मा की शक्ति से ही महकेगा अब हर आंगन। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, अभी हमारी जिम्मेदारी अब वो समय आ गया है कि हम आत्ममंथन करें। बाबा ने हमें कलयुग परिवर्तन का माध्यम चुना है। वो बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये बहुत बड़ी भाग्य की बात है कि ये मौका हमें मिला है। यदि हम आज भी झूठ का त्याग नहीं करेंगे, यदि आज भी हमारे घरों में सती रेणुका जैसी पवित्रता नहीं आएगी, तो हम बाबा के सच्चे सेवक नहीं कहलाएंगे। तो सत्य का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन इसका परिणाम स्थायी सुख है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, जैसे एक छोटा सा पारस पत्थर लोहे को छू ले तो वह सोना बन जाता है, वैसे बाबा का ये सत्य संदेश जिस सेवक के हृदय को छू लेता है उसका जीवन अनमोल बन जाता है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, ये जो अंतिम सत्य है जो अपने जीवन में लागू करेगा, यानी निंदा छोड़ेगा, सत्कार्य को अपनाएगा, परिवार में प्रेम बढ़ाएगा, तो आज वो सभी परिवार जिन्होंने ये बाबा के संदेश को अपने जीवन में अपनाया, अपने परिवार में अपनाया है, आज उनके बच्चे संस्कारी हुए। कई अनुभव मैं सुनता हूँ, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, जिनके घर में खाने के वांदे थे, आज उनका परिवार कहाँ से कहाँ पहुँच गया है ना। उत्तम स्वास्थ्य मिला है उस परिवार को और समाज में उन्हें सम्मान की दृष्टि से आज देखा जाता है। यही इस मार्ग की असली जीत है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, याद रखिए, हम केवल साधारण मनुष्य नहीं हैं, हम बाबा जुमदेव जी के द्वारा तैयार किए गए कलयुग परिवर्तन के सैनिक हैं। हमारी जीत हमारे सत्य में है, हमारे प्रायश्चित में है, हमारे सत्कार्य में है। आइए आज इसी संकल्प ले, आज हम सब लोग इसीलिए संकल्प ले कि हम बाबा के इस पवित्र मार्ग को अपनी अगली पीढ़ी तक पूरी ईमानदारी के साथ पहुंचाएंगे। आने वाली पीढ़ी और पवित्रता के साथ इस देश में ईमान खड़ा करने के लिए बाबा के सत्य सैनिक बनने वाले हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक हृदय स्पर्शी सवाल पूछना चाहता हूँ। बाबा का अद्भुत संदेश 28/9/1990 का
वो कौन सी एक बात है इस संदेश की जिसने आज आपके दिल को सबसे ज़्यादा छुआ है, जिसे आप आज से ही अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लेते हैं। कमेंट्स में परमात्मा एक लिखकर अपना संकल्प जरूर साझा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपके कीमती समय के लिए। यही पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक सत्य में राधा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।